बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, CEO एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस लेसन के अंदर हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स डिस्प्ले कैंपेन के बारे में। तो गूगल एड्स की हम डिस्प्ले कैंपेन कैसे रन कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से या गोल्स के लिहाज से। ठीक है, मिसाल जब आपकी परचेज है या लीड आप चाहते हैं तो उसकी हम किस तरह से रन कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कौन से ऑप्शन बेस्ट हैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वो सब हम इस लेसन के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, मैं अपने गूगल एड मैनेजर में आ गया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपने कैंपेन क्रिएट करने के लिए न्यू कैंपेन के इस बटन पे क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू कैंपेन के इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको गूगल जो है ना कैंपेन ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन दे देगा कि आप अपने कैंपेन के ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अगर आपकी सेल है तो आप सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लीड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे आपको सारे ऑप्शंस के बारे में बताना है, ठीक है, तो मैं किसी एक स्पेसिफिक सेट को सिलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक सेट को सिलेक्ट करते हैं तो गूगल बाकी ऑप्शंस को बंद कर देता है, क्लोज कर देता है। ठीक है, सिर्फ उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिहाज से जो ऑप्शन होते हैं वो गूगल दिखा देता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, हम यहाँ पर विदाउट गोल के ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें सारे ऑप्शंस मिल सकें। तो यहाँ पर अब हमारी जो कैंपेन टाइप्स हैं वो सारी ओपन हो गई हैं। ठीक है, हम अपने पिछले लेसन में गूगल सर्च कैंपेन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सीख चुके हैं। अगर आप वो स्किप करके आए तो आप वो वीडियो को, उस लेसन को कम्प्लीटली देख लें। उसके अलावा इस लेसन में हम डिस्प्ले कैंपेन के बारे में बात करेंगे। तो डिस्प्ले कैंपेन के इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो आपसे गूगल अब आपकी कैंपेन की कन्वर्जन गोल या ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, कि आप इस डिस्प्ले कैंपेन से कौन सा गोल हासिल करना चाहते हो। ठीक है, आपके एक या एक से ज़्यादा गोल्स हो सकते हैं। ठीक है, आप परचेज हो सकता है आपका, ठीक है, या फिर आपका जो है ना लीड हो सकता है, ऐड टू कार्ट हो सकता है, कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका कन्वर्जन गोल है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, कन्वर्जन गोल है, वो आपने सेलेक्ट करना है। अब ये आपने कन्वर्जन गोल कैसे क्रिएट करना है, अगर आपने क्रिएट ही नहीं किया हुआ तो आप, मेरे पिछला लेसन है पहले में हम कवर कर चुके हैं गूगल ऐड कन्वर्जन ट्रैकिंग का। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया कि आप कन्वर्जन जो गोल है वो किस तरह से सेटअप कर सकते हैं डिटेल के अंदर। तो आपका जो भी गोल है आप उस लेसन को डिटेल में देखें और आप वो क्रिएट करें। इस कैंपेन को लॉन्च करने से पहले आपका कोई ना कोई कन्वर्जन गोल यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपके एक से ज़्यादा हैं तो आप एक कैंपेन में एक गोल को फोकस करेंगे। ठीक है, बाकी सबको आप रिमूव कर देंगे। रिमूव कैसे करेंगे, कैंपेन से रिमूव होंगे, ये आपके अकाउंट से रिमूव नहीं होंगे। तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और आप उस ऑप्शन को रिमूव कर देंगे। एक कैंपेन के अंदर एक ही गोल को रखना है आपने। ठीक है, जब आप वो गोल सिलेक्ट कर लें, एक गोल, उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो उस कंटिन्यू के बाद आपको यहाँ पर आपसे गूगल आपकी वेबसाइट का लिंक मांगेगा जिसके ऊपर आप ट्रैफिक को भेजना चाह रहे हो। ठीक है, इस कैंपेन के जरिए वो एक आपकी पूरी मुकम्मल वेबसाइट का लिंक हो सकता है, वो आपके किसी स्पेसिफिक पेज का लिंक हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आपकी लिंक है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, वो वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पर ऐड कर दें। मैं यहाँ पर जो है ना अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया है। ये सिर्फ जो है ना सिखाने के पर्पज़ के लिए मैं ये वेबसाइट का लिंक डाल रहा हूँ। आपने अपनी उस वेबसाइट का लिंक डालना है जहाँ पर ये कन्वर्जन सेटअप हो। ठीक है, सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो किसी और वेबसाइट पे, किसी और डोमेन पे सेटअप हो और यहाँ पर आप कोई और वेबसाइट लगा दें, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो कन्वर्जन ऑप्टिमाइज ही नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ पर लिंक डाल देंगे तो आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे गूगल आपसे कैंपेन का नेम पूछेगा कि आप कैंपेन का जो नेम है वो लिखें। ठीक है, कैंपेन का नाम आप डिफरेंट अंदाज में लिख सकते हो, इसकी हम नेमिंग कन्वेंशन भी कहते हैं। इसमें आप क्या करोगे, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस जो आप सेल कर रहे हैं इस कैंपेन के जरिए प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि वो उसका नाम रख सकते हो स्टार्ट के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आप अपने जो गोल है, लीड है, परचेज है, उसका रख सकते हो, ऑडियंस का रख सकते हो। तो डिफरेंट चीज़ों को हिंट, आप शॉर्ट हिंट जो है ना कैंपेन के अंदर ऐड कर सकते हो ताकि आपको समझ में आ सके कि ये कैंपेन असल में किस चीज़ के लिए आपने चलाई है, किस मकसद के लिए आपने चलाई है। तो नाम ऐसा हो जो आपको समझ में आ सके।
ठीक है, फिर वैसे किसी और को आए या ना आए, लेकिन आप अगर रन कर रहे हैं तो आपको समझ में आ सके। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले कैंपेन का नाम रख लेता हूँ पूरा। ठीक है, अब ये मैंने नाम रखने के बाद मैं सिंपली कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा। तो गूगल अब हमें कंपेन सेटिंग का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, कि हम इसके अंदर हम कुछ सेटिंग्स हैं जो करेंगे अपने डिस्प्ले कैंपेन को रन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है लोकेशन का, कि अब हमें अपनी टारगेटिंग लोकेशन सिलेक्ट करनी है जिस लोकेशन पे हम ऐड चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अब आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, यानी कि ये वो लोकेशन है जिस लोकेशन में आपका ऐड अकाउंट बना है। ठीक है, तो इसलिए ये वही कंट्री दिखाएगा। तीसरा ऑप्शन है ऑल अनदर लोकेशन। तो पहला ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वर्ल्ड वाइड हर कंट्रीज, हर इलाके के अंदर ऐड चलाना चाह रहे हो। ठीक है, तो फिर आप इसको रखोगे। अगर आप अपनी ही कंट्री में चलाना चाहते हो तो आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और अगर आप जो है ना किसी और कंट्री में या किसी और स्पेसिफिक एड्रेस पे आप चलाना चाह रहे हो तो आपने यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप उस स्पेसिफिक एरिया को, कंट्री को सर्च कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से सर्च किया यूनाइटेड। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ये सारे ऑप्शन जो इससे रिलेटेड होंगे वो हमें दे देगा। ठीक है, देखिए यूनाइटेड स्टेट भी आ गया, यूनाइटेड किंगडम आ गया, और भी ऑप्शन उसने हमें दे दिए। तो आपने अगर ऐसे सिलेक्ट करना है तो आप उसे सिंपली इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, इंक्लूड कर देंगे और आपका वो जो लोकेशन है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आप और ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं और आप किसी लोकल एरिया को, स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करना चाह रहे हैं पोस्टल कोड के लिहाज से या बिल्कुल स्पेसिफिक, तो आप यहाँ एडवांस सर्च पे जाके कर सकते हैं फिर। ठीक है, अब जब ये आप सिलेक्ट कर लेंगे तो मैं यहाँ पाकिस्तान ही सिलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल। उसके बाद नेक्स्ट है लोकेशन ऑप्शन का। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो आपकी जो भी लोकेशन आपने सिलेक्ट की है उससे रिलेटेड 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक है पहला जो टॉप पर है वो है प्रेजेंस और इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि गूगल ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखाएगा जो आपकी लोकेशन में या तो मौजूद हैं या फिर उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर हम यूएसए के लिए से कुछ सर्च कर रहे हैं गूगल पे, लेकिन हम हैं पाकिस्तान में, लेकिन सर्च गूगल से यूएस कंट्री की कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी पर्सन ने अगर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके ऐड रन किया हुआ होगा तो वो हमें ऐड दिखा सकता है उस पर्सन का। ठीक है, क्योंकि हमें गूगल के मुताबिक हम इंटरेस्टेड हैं उस स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को रखें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखे जो उस कंट्री में, उस लोकेशन में मौजूद है, ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं है, मौजूद है, उनको ऐड दिखाना है। ठीक है, तो आप रेजेंस के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज का। इसमें गूगल हमें ऑप्शन देता है कि हम अपने कंपेन के डिफरेंट लैंग्वेजेस डाल सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में कंपेन को रन कर सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह का कुछ ऐसा करें। अगर आपने अलग ही जो है ना, मिसाल के तौर पर ये इंग्लिश की कंपेन है, आपने अरबी की या उर्दू की या किसी और कंपेन चलानी, किसी और मार्केट हिंदी वगैरह की, तो आप उसकी अलग कंपेन चलाएँ। ठीक है, एक ही कंपेन में जो है ना लैंग्वेज डालने की कोशिश ना करें। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शन और मिलता है मोर सेटिंग्स का। मोर सेटिंग में क्लिक करेंगे तो गूगल ने कुछ ऑप्शन को अपने आप के लिहाज से खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट डाल दिया होगा। ठीक है, अगर आप इसको ना भी ओपन करें तो भी आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ऐड रोटेशन, इससे मुराद ये होती है कि गूगल चाहता है कि आप उसे बताएं कि आपकी ऐड को ऑप्टिमाइज किस बिहाव पे करना है। तो यहाँ पर उसने बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। तो यही ऑप्शन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टार्ट में इसी ऑप्शन को रहने दें, कि गूगल एक कंपेन के अंदर जो आपकी एक से ज़्यादा ऐड हैं उनमें से सिर्फ उस ऐड के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, उस पर ज़्यादा पैसे खर्च करेगा जो ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग है आपके कन्वर्जन गोल के लिहाज से। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो परफॉर्मिंग ऐड होता है उस पर अगर ज़्यादा पैसे खर्च हो, ज़्यादा जो है ना टाइम दिया जाए उसको, तो वो ज़्यादा रिजल्ट देता है। ठीक है, ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है, प्रॉफिटेबल बन जाता है हमारे लिए। तो स्टार्ट में आप इसी ऑप्शन को रहने दें, इससे ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश। ऐड शेड्यूल के अंदर ऑल डे ही रहने दें ताकि आपको जो ऐड है वो 24 आवर्स रन हो। ठीक है, किसी स्पेसिफिक टाइम में अगर आपने रन करना है, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जो आपकी ऑडियंस है वो रात के टाइम अवेलेबल नहीं है, तो आप सुबह के टाइम, सिर्फ दिन के टाइम आप कर सकते हो।
ठीक है, या फिर आपको लोकल बिजनेस है और आप उसकी कॉल कंपेन चलाई है आपने, ठीक है, तब आप रात के टाइम उसको रिप्लाई नहीं दे सकते कॉल का, तो आप सिर्फ बिजनेस टाइम जो होता है 9 to 5 9 to 6 जो भी है उस दौरान में ऐड रन कर सकते हो, ताकि आप उसके कॉल का, कस्टमर की कॉल का जवाब भी दे सको। तो ये डिफरेंट वजहों से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप डिवाइसेस के अंदर, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है डिवाइसेस का। तो अगर आप डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइस के लिहाज से ऐड चलाना चाहते हो कि सिर्फ मोबाइल पे ऐड शो हो आपका या सिर्फ डेस्कटॉप पे शो हो, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन है आपको, तो फिर आप इस ऑप्शन को एडिट करोगे। बाकी इन 2 ऑप्शनों को आप फिलहाल रहने दें, ठीक है, ये इतने ज़्यादा डिटेल में बताए नहीं जा सकते। अच्छा, उसके बाद ये 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, कंपेन यूआरएल ऑप्शन और डायनेमिक ऐड। तो इन दोनों को भी हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, इनको किसी और लेसन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आ जाता है स्टार्ट एंड एंड डेट, ठीक है। तो आप इसके ज़रिए सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी कंपेन कब स्टार्ट होगी और कब एंड होगी, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक जो है ना टाइम लिमिट के लिहाज से करना चाह रहे हैं तो फिर आप एंड डेट भी सिलेक्ट कर लो। मिसाल 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद आप करना चाहते हो तो कर लें एंड डेट, वरना आप स्टार्ट डेट ही सिलेक्ट करें और उसको कंपेन को लॉन्च कर दें। तो जब भी आपको बंद करना है आप मैनुअली उसको ईजिली बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद ये कंटेंट एक्सक्लूजन का ऑप्शन है कि क्योंकि डिस्प्ले कंपेन है तो किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होती है, ठीक है। अगर आप किसी स्पेसिफिक कंटेंट को जो है ना एक्सक्लूड करना चाह रहे हो, यानी कि आप नहीं चाह रहे कि उस कंटेंट में आपका ऐड दिखे, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से उस कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस पर आप एडिट पे क्लिक करें, फिर आपको ये कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है आपके लिए, आप फिलहाल इस ऑप्शन को ऐसे ही जाने दें, ठीक है, ऐसे ही रहने दें स्टार्ट के अंदर। बाद में आप जो है ना इसको एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो ये मोड सेटिंग में यही सारे ऑप्शन थे। मैं इसको सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें गूगल डिस्प्ले कंपेन में ऑप्शन देता है बजट और बिडिंग का, कि आपका जो बजट है वो कितना है डेली का, ठीक है। ये डेली का बजट पूछ रहा है, ठीक है। तो अब आपको जो भी बजट है ये आपके ऊपर है, आपके बिजनेस के ऊपर है, तो वो आप यहाँ पर डेली बजट रख सकते हो। पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो आप 100 रुपये या उससे कम भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और डॉलर में बात करें तो वो भी, उसमें भी आप काफ़ी लो लेवल से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही कम हल्के बजट से स्टार्ट ले सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल कोई भी बजट रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें ऑप्शन देता है बिडिंग का, कि आपकी जो बिड है, ठीक है, क्योंकि गूगल मोस्टली सीपीसी के लिहाज से काम कर रहा होता है, डिस्प्ले में ऐसा नहीं होता, ठीक है। डिस्प्ले में गूगल जो है ना सीपीएम बेस पे काम कर रहा होता है, यानी कि पर 1000 इंप्रेशन के बेस पे। लेकिन यहाँ पर गूगल पूछ रहा है कि आप हमें बताओ कि आपका फोकस क्या है, आपकी कन्वर्जन फोकस है, ठीक है, या फिर आपके जो है ना डिफरेंट ऑप्शन ये दे रहा है, कन्वर्जन वैल्यू और व्यूएबल इंप्रेशन वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर आप हमेशा कन्वर्जन को रखें। आपकी लीड अगर गोल है, ये कॉल गोल है या परचेज गोल है, आप कन्वर्जन ही उसको रहने दें डिस्प्ले के अंदर, ठीक है। क्लिक आपको मिलेंगे, ठीक है, लेकिन गूगल फोकस करेगा कि आपको सेल भी आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप किस तरह से अपने कन्वर्जन को हासिल करना चाहते हो। तो हमने इसने एक ऑलरेडी ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जन, जितनी ज़्यादा कन्वर्जन हो सके उतनी ज़्यादा कर दे। या फिर दूसरा ऑप्शन आपको आता है मैनुअल सेट बिड्स, ठीक है, या फिर आप मैनुअली बिड की अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो कि एक कन्वर्जन के मैं इतने रुपए दूंगा, ठीक है। लेकिन ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बिल्कुल स्टार्ट के अंदर आप ऐसा काम करें। आप इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जन का, ताकि आपको पहले खुद पता चल जाए कि आपको कितने रुपए में कन्वर्जन आ रही है, ठीक है, 500 रुपये में, 1000 रुपये में, जितने में भी आ रही है। फिर आपके पास कुछ डाटा होगा, 10 20 30 40 ऑर्डर आ गए आपको महीने के, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपके पास जो डाटा होगा उसके लिहाज से आप मैनुअली भी रख सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उस पर आपको 1000 रुपये बच रहे हैं, ठीक है, तो आप 1000 से कम ही बिड रखोगे, ठीक है, ताकि आपको प्रॉफिटेबल हो। अगर आपको 1000 से ऊपर की पर कन्वर्जन आती है तो आपको नुकसान होगा। लेकिन ये स्टार्ट के अंदर कभी भी नहीं करना आपने मैनुअल बिड, आप इसको ऑटोमेटिक ही रहने दोगे। फिर बेशक आपकी कन्वर्जन कोई सी भी हो, लीड हो या कोई भी हो।
ठीक है। इसी तरह ये जैसे मैनुअल बिड की मैंने बात की, इसी तरह ये कॉस्ट पर एक्शन भी वही चीज़ है। ठीक है, अगर आप टारगेट कॉस्ट पर एक्शन रखना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे और वही CPA आप रख सकते हो इसके अंदर कि आपको एक कन्वर्जन का कितना बजट आपका है। ठीक है, कॉस्ट पर एक्शन या कॉस्ट पर एक्विजिशन भी कहते हैं इसको। तो आप ऐसा कुछ भी स्टार्ट के अंदर नहीं करना आपने। ठीक है, आप मैक्सिमाइज को रहने दें और आगे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और ऑप्शन देता है, ये मैनुअल है। ठीक है, सिलेक्ट बिड स्ट्रेटजी डायरेक्टली। ये एक स्ट्रेटजी गूगल ने आपको बनाई दे दी है और एक स्ट्रेटजी है जो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो इसके अंदर आपको क्या ऑप्शन मिलेगा कि आप यहां से पहले ये बिड की स्ट्रेटजी सिलेक्ट करोगे, मैक्सिमाइज कन्वर्जन चाहिए आपको। ठीक है, या फिर मैक्सिमाइज क्लिक्स चाहिए आपको, व्यूएबल जो CPM है यानी कि 1000 इंप्रेशन चाहिए आपको, क्या चाहिए आप खुद अपने लिहाज से सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो आप अगर स्टार्टिंग गोल है आपका तो आप मैक्सिमाइज क्लिक से भी जा सकते हो, मैक्सिमाइज कन्वर्जन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल न्यू कैंपेन है, न्यू अकाउंट है आपका, तो आप मैक्सिमाइज क्लिक की तरफ जा सकते हो, वरना मैक्सिमाइज कन्वर्जन ही रहने दें। उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट के बटन में क्लिक करेंगे, आपको कुछ और ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो मैं खैर वापस से प्रीवियस बिडिंग ऑप्शन में आ जाता हूँ कि यही ऑप्शन फिलहाल सही है, मुझे ज़्यादा मैनुअली में जाने की अभी भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। अब हमारा बजट भी हो गया, बिडिंग भी हो गई। अब हमें टारगेटिंग सिलेक्ट करनी है कि हमारा जो ऐड है वो किन लोगों को दिखाना है। ठीक है, अभी तक हमने टारगेटिंग सिलेक्ट नहीं की, तो हम ऐड टारगेटिंग के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे ही नेक्स्ट कर देता हूँ तो ये फिर ब्रॉड टारगेटिंग हो जाएगी, गूगल दिखाएगा जिसको चाहे दिखाए। तो अब यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं ऐड टारगेटिंग पे। ठीक है, डिस्प्ले कैंपेन के लिए कि आप ऑडियंस सेगमेंट्स के लिहाज से भी ऐड दिखा सकते हो। उसके अलावा डेमोग्राफिक के बेस पर एज, जेंडर और डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। कीवर्ड्स के लिहाज से भी दिखा सकते हो, टॉपिक्स के लिहाज से भी दिखा सकते हो। ठीक है, कीवर्ड्स तो आपको जानते हैं, जो लोग सर्च कर रहे हैं उससे गूगल अंदाजा लगाएगा उनके इंटरेस्ट वगैरह को और फिर उनको आपको ऐड दिखाएगा, यानी कि आपको ऐड उन लोगों को दिखाएगा जो कीवर्ड्स आपने दिए होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप किस टॉपिक्स को सिलेक्ट करते हो तो ऐसे वेबसाइटों पर, ऐसी ऐप्स पर, वीडियोस पर आपका ऐड दिखाएगा जो आपकी रेलिवेंट ऑडियंस होगी। ठीक है, उसके बाद ये है प्लेसमेंट्स। ठीक है, प्लेसमेंट्स ये है कि इसके अंदर आप एग्जैक्ट प्लेसमेंट गूगल को बता सकते हो कि इस वेबसाइट पे ऐड दिखा, इस वीडियो के ऊपर ऐड दिखा, इस कैंपेन, इस चैनल के ऊपर ऐड दिखा। आप ये सारा काम इसके जरिए कर सकते हो, लेकिन जितना नैरो होगा उतने आपकी कैंपेन नहीं चलेगी, थोड़ा ब्रॉड ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ ऑडियंस सेगमेंट को लेके चलते हैं। इन सारी ऑडियंसेस के ऊपर हम अपने ऑडियंस जो लेसन होगा ऑडियंस मैनेजर वगैरह वाला, उसके अंदर हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और ज़्यादा डिटेल में। तो हम ये ऑडियंस सेगमेंट्स के इस ऑप्शन पे मैं आता हूँ, इसको मैं एडिट करूँगा। आप इन सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने लिहाज से भी। तो मैं फ़िलहाल इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ अपने ऑडियंस जो सेगमेंट है उसे सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे देखिए कुछ ऑप्शन देना शुरू कर दिए हैं कि यहाँ पर मैं अब सर्च करके भी ले सकता हूँ, जो भी मेरी ऑडियंस है उसको मैं सर्च करूँगा यहाँ पे। ठीक है, और मुझे ऑडियंस सेगमेंट्स बने बनाए मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरी जो वेबसाइट है जैसे हसनैन कुरैशी, तो उसके लिहाज से गूगल ने स्कैन करके मुझे ये कुछ ऑप्शन दिखा भी रहा है। ठीक है, कि आपकी जो वेबसाइट है आप शॉपिफाई के लिहाज से कर सकते हो, ऑनलाइन स्टोर क्रिएशन की सर्विसेज के लिहाज से और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिहाज से। अब मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ मिसाल के तौर पर। ठीक है, ये सिंपली मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो अब गूगल क्या करेगा कि इनसे रिलेटेड जो लोग हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो वेबसाइटें हैं और वीडियोस हैं और जहाँ पर भी इनसे रिलेटेड लोग हैं उनको हमारा डिस्प्ले कैंपेन दिखाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान चीज़ है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। उसके बाद अगर आप सर्च से नहीं जाना चाहते तो आप ब्राउज के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ ब्राउज के ऑप्शन में सिलेक्ट करोगे तो आप मैन्युअली ब्राउज कर सकते हो फिर अपनी ऑडियंस को। ठीक है, वरना सर्च करके आप सिंपली अपनी ऑडियंस को ढूंढ लें। तो मैंने जो 2-3 डाल दिए, मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप अपने लिहाज से सिलेक्ट कर सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ने ऑन किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो मैंने ऑडियंस दी है ना, गूगल उनको तो दिखाएगा लेकिन उससे हट के ब्रॉड ऑडियंस को भी टारगेट करेगा। जो गूगल को लगेगी कि आपको ज़्यादा कन्वर्जन दे सकती है, आप वो उनको भी टारगेट करेगा, ठीक है। अगर आप ये अलाउ करना चाहते हो गूगल को तो इसको ऑन रहने दें, लेकिन अगर आप ये गूगल को अलाउ नहीं करना चाहते और आप चाहते हो जो आपकी ऑडियंस है उन्हीं को दिखाए ऐड, ताकि आपको पता चल सके कौन सी ऑडियंस से आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को बंद कर दोगे, ठीक है। काफ़ी आसान चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आप बंद कर दोगे। ये जो एरर वगैरह देगा इसको आप इग्नोर करो, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद ऐड टारगेटिंग में और ऑप्शन अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो आप ऐड टारगेटिंग से दोबारा से और ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हम ऑडियंस मैनेजर की जो लेसन होगा हमारा उसके अंदर हम इन सब ऑप्शनों को डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद फिलहाल जो है ना हम इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं, हमारी कुछ ऑडियंस आ गई है जिससे हम कैंपेन रन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है ऐड क्रिएट करने का। अभी तक हम कैंपेन और उसकी सेटिंग कर रहे थे, अब हम कैंपेन के अंदर ऐड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ऐड के लिए हमें क्या करना होता है कि ये देखिए हमें ये कुछ ऑप्शंस दे रहा है, और सबसे पहला ऑप्शन ये है कि इन प्रोग्रेस रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, ठीक है। ये क्या चीज़ है पहले मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ, उसके बाद मैं डिफरेंस दिखाऊंगा आपको कि आप इसमें इमेजेस का यूज़ कर सकते हो, वीडियोस का यूज़ कर सकते हो, हेडलाइंस का और डिस्क्रिप्शन का यूज़ कर सकते हो, और आपके जो ऐड हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, प्लेसमेंट्स के ऊपर शो होंगे, वेबसाइट्स के ऊपर, ऐप्स के ऊपर, यूट्यूब और जीमेल वगैरह के ऊपर, ठीक है। तो अब इस वेबसाइट से इसने कुछ डाटा उठाया है, ठीक है, और यहाँ पर देखें एक सजेस्टेड इमेज दिखा रहा है मुझे जो मैं यूज़ कर सकता हूँ गूगल के मुताबिक, ठीक है, और वैसे कोई खास चीज़ें ये सजेस्ट नहीं कर रहा, या हेडलाइन सजेस्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपना फाइनल यूआरएल डाल सकते हैं जहाँ पर आप कस्टमर को भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। आप इनको सिंपली एडिट कर लें, या अगर यही है तो उसको ऐसा ही रहने दें जो हमने स्टार्ट में डाला था। उसके बाद बिजनेस नेम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो भी आप बिजनेस नेम लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर बिजनेस नेम में, जाहिर सी बात है मेरी अपनी वेबसाइट है तो मैं अपने ही नाम से इसको लिख देता हूँ, ठीक है, और ये लिखना ज़रूरी होता है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये आपने लिखना है अपने बिजनेस नेम। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो हम यहाँ पर 1 से लेकर 15 इमेजेस तक डाल सकते हैं, ठीक है। बेस्ट है कि आप किसी ग्राफिक डिज़ाइनर या किसी अच्छी जगह से आप ये ऐड इमेजेस वगैरह बनवा लें, ठीक है। नहीं तो आप अपनी ऐड से रेलिवेंट इमेजेस डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। वो कैसे डालनी है, आप सिंपली इमेजेस के ऊपर क्लिक करोगे, और अब यहाँ पर देखें जो पहले मौजूद हैं या मेरी वेबसाइट को जो यूआरएल दिया है मैंने, उससे इसने कुछ इमेजेस को उठा लिया है, ठीक है, वीडियोस को उठा लिया है। तो अब यहाँ पर ये सजेस्टेड दिखा रहा है, उसके बाद एज एड लाइब्रेरी है, ठीक है। ये एज एड लाइब्रेरी में हम आएंगे तो ये हमारी लाइब्रेरी होगी, जो जितने भी हमारे अकाउंट्स, यानी कि इसमें अकाउंट हमारे वीडियोज़ पिक्चर हमने अपलोड किए होंगे वो सारी यहाँ पर हमें शो होंगी, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो वेबसाइट और सोशल का है, ठीक है। हमारे वेबसाइट और सोशल से जो गूगल को डाटा मिलेगा हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो अपलोड का है, कि हम इस अपलोड के बटन के ज़रिए हम अपनी इमेजेस को मैन्युअली अपलोड कर सकते हैं। चौथा, पांचवा और आखिरी ऑप्शन है फ्री स्टॉक इमेजेस का, कि गूगल की जो है ना पार्टनरशिप है काफ़ी बड़ी स्टॉक इमेजेस वाली कंपनीज के साथ, ठीक है। तो अब उनकी पेड इमेजेस को यूज़ कर सकते हो फ्री में गूगल कैंपेन के लिए, ठीक है। गूगल कैंपेन के लिए आप उनकी इमेजेस को फ्री में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम इन दो ऑप्शनों को फिलहाल यूज़ करेंगे। हमारा अकाउंट बिल्कुल न्यू है तो हमें कोई डाटा नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ऐसे सर्च करके टाइम ज़ाया कर रहा है। तो मैं अपलोड के इस बटन पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। हम यहाँ से सिंपली अपनी जो कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं जो आपने पहले से डिज़ाइन करवाई हुई हो, ठीक है। इसके अलावा जो है ना फॉर्म के ज़रिए भी आप अपलोड कर सकते हैं। काफ़ी कुछ ऑप्शन है, आप इनको एक्सप्लोर करें, इसमें उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप इजीली एक्सप्लोर कर लेंगे। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई इमेजेस नहीं है दिखाने के लिए, ठीक है, तो मैं फ्री स्टॉक इमेजेस के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और मैं इनकी फ्री जो स्टॉक इमेजेस है उनको यूज़ करूँगा अपने बिजनेस के लिहाज से, ठीक है। तो अब इसने हमें ये पहले ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा था कि आप इन इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो जो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। ये कुछ हमें सजेस्ट कर रहा है उसके, लेकिन मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर
सजेशन के बजाय मैं यहाँ पर सर्च करके देखता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर कोर्स के लिहाज से सर्च किया है कि मुझे कोई कोर्सेज के लिहाज से कोई फ्री स्टॉक अच्छी इमेज मिल जाती है तो मैं उसको डाल दूंगा फ़िलहाल के लिए। अच्छा देखें, ये काफ़ी सारी हमें इमेजेस दिखा रहा है डिफरेंट साइज़ों के अंदर, तो मैं यहाँ से फ़िलहाल कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा काम चल सके। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये थोड़ी सी लोड हो रही है, तो ये लोड हो जाए उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, तो ये देखिए मैंने जो है ना ये 4 इमेजेस सिलेक्ट कर ली हैं। इन 4 की 3 डिफरेंट रेशियोज गूगल ने खुद बना लिए हैं, तो ऐसे मेरे पास टोटल 12 इमेजेस हो गई हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली इसे सेव कर देता हूँ। अच्छा, आपने फ्री स्टॉक इमेजेस वही यूज़ करनी है जो आपकी एग्जैक्टली आपके जो ऑडियंस है उसको रिप्रेजेंट कर रही हो, अगर आपको मिल जाए तो, वरना आप मैनुअली पहले ही इमेज को फाइनल करके रखेंगे और अपलोड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट साइज के अंदर। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना कि आप डायरेक्ट बस ऐड स्टॉक इमेजेस लगा के चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये आपका काम हो जाए, आप एक लैंडस्केप में डाल दें, एक स्क्वायर में डाल दें, रिस्पॉन्सिव के अंदर, बाकी ये गूगल खुद ही संभाल लेगा चीज़ों को। उसके बाद अगर आप लोगो डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना लोगो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस का लोगो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी अगर कोई वीडियो यूज़ करना चाहते हैं तो आप वीडियो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वीडियो 30 सेकेंड के अंदर अंदर हो। ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के अंदर, और 30 सेकेंड से कम ही हो, वरना आप ना डालें इसके अंदर तो बेस्ट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप हेडलाइन डालेंगे और आप कम से कम 5 हेडलाइन इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, 5 हेडलाइन आप डाल सकते हैं इजीली। ये 2 हेडलाइन है, आप प्लस एक और हेडलाइन डालेंगे तो और हेडलाइन शामिल हो जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने ये एक हेडलाइन इसकी ये सिलेक्ट कर ली। ठीक है, इसके अलावा ये सजेशन दे रहा था, उसके बाद जो है ना मैंने ये एक और सिलेक्ट कर ली, ये भी सिलेक्ट कर ली। ठीक है, तो ये मेरे 4 हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये 4 मेरी हेडलाइन होगी। इसी तरह से मैं डिस्क्रिप्शन जो इसने गूगल सजेस्ट कर रहा है, मैं ये डिस्क्रिप्शन भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं 5 हेडलाइन और 5 डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ, 15 इमेजेस डाल सकता हूँ, और इसके अलावा मैं वीडियो वगैरह भी डाल सकता हूँ। ठीक है, लोगो वगैरह मैं डाल सकता हूँ। ये काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, आपने ये सारे ऑप्शनों को 1 बाय 1 अपने लिहाज से डाल लेना है। ठीक है, जब आप ये काम आपको हो जाए तो ये एडिशनल फॉर्मेट का ऑप्शन दे रहा है, इसको ओपन करें तो आपको यहाँ पर यूज़ एज एट इन्हेंसमेंट का ऑप्शन मिलता है, जो गूगल ने ऑटो चेक कर दिया ताकि ये आपकी इमेजेस वगैरह को इन्हेंस कर सके डिफरेंट लेआउट्स के लिहाज से। ठीक है, इसके अलावा ये ऑटो जनरेटेड वीडियो बना देगा आपकी इमेजेस को यूज़ करते हुए। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप इसको बंद कर दो। ठीक है, कि जो इमेजेस है बस इमेजेस के तौर पे यूज़ कर, वीडियो ना बना उसको। ठीक है, इसके अलावा नेटिव फॉर्मेट ये होता है कि जो कुछ पब्लिशर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिव में ये आपको ऑप्शन ज़्यादा अच्छे से मिलता है। जैसे बड़े पब्लिशर्स हैं तो वहाँ पे एक नेटिव एक उनका लेआउट होता है। ठीक है, कि किस तरह से पोस्ट नज़र आएगी, पहले पिक्चर आएगी, फिर टेक्स्ट आएगा, उसका क्या फॉर्मेट होगा। तो अगर आप नेटिव फॉर्मेट्स यूज़ करना चाहें रिस्पॉन्सिव में तो आप इसको चेक कर दें, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको लास्ट में चेक कर दें। उसके बाद URL का ऑप्शन मिलता है आपको डिफरेंट ट्रैकिंग के, तो आप वो देख सकते हैं, वरना आपको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मोर ऑप्शंस के अंदर आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कॉल टू एक्शन टेक्स्ट डाल सकते हो, कस्टम कलर्स दे सकते हो आप अपने जो है ना जो रिस्पॉन्सिव ऐड है उसको, डिस्प्ले के अंदर रिस्पॉन्सिव ऐड है। तो इसमें क्या होता है, अभी मैं आपको कुछ रिस्पॉन्सिव ऐड के बारे में बताता हूँ। अच्छा, मैं लोगो भी यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, एक आध मेरे पास वैसे लोगो अपलोड करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक कम से कम लोगो डाल देता हूँ। तो मैं सिंपली अपलोड के ऑप्शन में आता हूँ और मैं कंप्यूटर से अपलोड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये 3 डिफरेंट साइजेस के लोगो डाल दिए हैं, उसके बाद मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे लोगो भी ऐड हो गए हैं। ठीक है,
अच्छा, तो अभी यहाँ पर जो है ना आपको इसके प्रीव्यू वगैरह भी शो होना शुरू हो जाएंगे। तो रिस्पॉन्सिव में ये होता है कि गूगल जो हमने इमेजेस दी हैं उसको और हेडलाइंस दी हैं, वो उनकी मदद से डिफरेंट वेरिएशंस बना देगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, डिफरेंट जो है ना प्लेसमेंट्स के लिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, अब ये देखें आप, उसने लोगो, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन की लिहाज से एक रिस्पॉन्सिव ऐड बना दिया है। रिस्पॉन्सिव के अंदर वो डिफरेंट प्लेसमेंट्स को अपने लिहाज से एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, और आपका ऐड बना के दिखा देता है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपको यानी कि एग्जैक्ट डिज़ाइन नहीं करनी पड़ती इमेजेस को, आप जो रेलिवेंट इमेजेस है उनको यूज़ करके हेडलाइन और टेक्स्ट वगैरह भी यूज़ करके अपना कैंपेन चला सकते हो। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट डिफरेंट हेडलाइंस डिफरेंट प्लेसमेंट्स के लिहाज से आपने डिज़ाइन करवाया हो इमेज, ठीक है, तो फिर आप ये रिस्पॉन्सिव के बजाय इसको चेंज कर दोगे। ठीक है, फिर उसके अंदर आपको, अगर आप चेंज के इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आप रिस्पॉन्सिव के बजाय अपलोड डिस्प्ले एड्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। तो इसके अंदर आप अपनी हर इमेज खुद अपलोड करोगे, आपके पास डिज़ाइन की हुई होनी चाहिए। ठीक है, हर साइज़ के लिए, मिसाल के तौर पर बैनर है तो उसके लिए स्मॉल बैनर, लार्ज बैनर है, मीडियम बैनर है। ठीक है, और डिफरेंट ऑलमोस्ट 20 डिफरेंट साइज़ हैं जो मैं जानता हूँ। ठीक है, जो मुझे जहन में है कि 20 डिफरेंट साइज़ के लिए आपको एग्जैक्ट इमेज डिज़ाइन करके देनी होगी। ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं कि आप 20 की 20 दें, आप 4, 5, 6 जो मेजर है आप वो भी दे सकते हो। लेकिन 20 दोगे तो फिर वो हर प्लेसमेंट के ऊपर आपका ऐड दिखाएगी। ठीक है, और अगर नहीं दे सकते तो फिर आप क्या करें, आप रिस्पॉन्सिव ऐड से चला लें कि आपने ये हेडलाइन वगैरह प्रोवाइड कर दी और इमेजेस वगैरह सब कुछ, बाकी वो 20 डिफरेंट प्लेसमेंट्स के ऊपर, डिफरेंट साइज़ के ऊपर, मोबाइल के ऊपर और टैबलेट के ऊपर, हर लिहाज से वो खुद ही ऐड को रिस्पॉन्सिव बना देगा गूगल। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है बिगिनिंग के लिए। यानी कि अगर आपको इमेजेस वगैरह की और उसकी साइज़ वगैरह की समझ नहीं है और आप कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐड इमेज वगैरह की डिज़ाइन करवाने की, तो आप इस रिस्पॉन्सिव से लेके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने अभी रिस्पॉन्सिव को ही रहने दूंगा, बाकी सारी डिटेल मैंने आपके लिहाज से आपके सामने डाल ली है। तो अब मैं सिंपली जो है बॉटम में आ जाता हूँ बिल्कुल, और मैं नेक्स्ट के बटन पे, या फिर मैं पहले ये क्रिएट ऐड के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा जो एक ऐड है वो क्रिएट हो जाएगा। हमारी कैंपेन के अंदर ये एक ऐड क्रिएट हो गया। अगर आप एक से ज़्यादा करना चाहें तो आप न्यू ऐड पे क्लिक करके अपने इसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिव ऐड चला दें और एक जो है ना मैनुअल अपलोड डिस्प्ले ऐड चला दें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। हमारी जो कैंपेन है वो ओवरऑल कंप्लीट हो चुकी है। अब गूगल हमें जो है ना रिव्यू देगा। ठीक है, कंप्लीट ओवरव्यू देगा। आप चेक कर लें कि आपने सारी सेटिंग सही से की हो, उसके बाद आप कैंपेन को लॉन्च कर सकते हैं। तो गूगल अभी चेक कर रहा है कोई एरर ना हो। ठीक है, तो अब गूगल को हमारे इस कैंपेन में एक एरर मिला है जिसको हमें फिक्स करने की ज़रूरत है। कि मैं इसको फिक्स इट पे क्लिक करूँगा। अगर आपको कोई एरर होगा तो गूगल आपको इस अंदाज में दिखा देगा। ठीक है, तो अभी ये इस हमारे एक ही ऐड बनाया था, इसके अंदर कोई एरर मिला है जबकि होना नहीं चाहिए था। तो मैं इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा इस ऐड में क्या एरर है। ठीक है, तो हम इसको इजीली आराम से स्क्रॉल करते हैं और हम सारे ऑप्शन देखेंगे कि हमने कहाँ पर गलती की है। ठीक है, हेडलाइंस हमने डाली हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें ये लॉन्ग हेडलाइन में डालना भूल गया। ठीक है, मैंने शॉर्ट हेडलाइंस डाल दी, लेकिन एक लॉन्ग हेडलाइन होती है। ठीक है, वो सिर्फ चंद ही प्लेसमेंट्स के ऊपर शो होती है। जैसे यूट्यूब है मिसाल के तौर पर, तो यूट्यूब की जो डेस्कटॉप वर्जन है उसके अंदर हमारी लॉन्ग हेडलाइन काम आती है। और भी एक आध प्लेसमेंट है जहाँ पर लॉन्ग हेडलाइन काम आ रही होती है। ठीक है, तो हमें एक कम अज़ कम लॉन्ग हेडलाइन देनी होती है, लेकिन वो मैं ऑप्शन मुझे बाय चांस नज़र नहीं आया और मैंने डाला भी नहीं। तो अब मुझे यहाँ पर जो है ना एक लॉन्ग हेडलाइन बनानी है, तो मैं यहीं से कोई लॉन्ग हेडलाइन बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये इसी को लॉन्ग हेडलाइन कह देता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप पहले कॉपी राइटिंग करेंगे। आपके पास 5 हेडलाइन हो, आपके पास 5 जो है ना डिस्क्रिप्शन हो, एक लॉन्ग हेडलाइन हो, ठीक है, और 15 या उससे कम इमेजेस हों, तो आप रिस्पॉन्सिव ऐड
चला सकते हो। ये पहले ही आपके पास होंगी तो आप कंपेन चलाएंगे। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए फर्जी चीज़ें कॉपी पेस्ट की हैं और डाली हैं, लेकिन आपके पास ऑलरेडी ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जब हो जाएगा हमारा काम तो मैं दोबारा से इसको अप्लाई चेंजेस के बटन पे क्लिक करूंगा। इसके अलावा मुझे और कोई एरर नज़र नहीं आया। ठीक है, अप्लाई चेंजेस पे मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे दोबारा से क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो अभी दोबारा से एरर चेक करेगा, अगर कोई एरर होगा तो ये हमें दिखा देगा और हम उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एरर नहीं होगा तो फिर हम अपनी कंपेन को रिव्यू करेंगे। तो अब इसे कोई एरर नहीं मिला तो हम इस कंपेन को रिव्यू कर लेते हैं पूरा कि हमारी सारी चीज़ें सही हों। उसके बाद हम सिंपली पब्लिश कंपेन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारी जो कंपेन है गूगल की डिस्प्ले कंपेन वो लॉन्च हो जाएगी। गूगल इसे रिव्यू करेगा, उसमें 1-2 घंटे भी लग सकते हैं, 1-2 दिन भी लग सकता है। तो जैसे ही वो रिव्यू कंप्लीट करेगा, ठीक है, वो अप्रूव करेगा तो हमारी कंपेन लाइव आ जाएगी, हमारी लोकेशन जो भी हमने सिलेक्ट की होगी उसके लिहाज से। तो ये था हमारा ओवरऑल लेसन गूगल एड डिस्प्ले कंपेन का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।